नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे, ठीक होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का हमारा टॉपिक है हिंदी क्लास 12th के क्वेश्चन बैंक में माफ़ कीजिएगा पद्य खंड पाठ 1 भक्ति काव्य मीरा के पद मीराबाई। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और पिछले वीडियोज़ यदि आपने नहीं देखे हैं जो कि क्वेश्चन बैंक में पहले डाल चुका हूं, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है और वहां से जाकर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आप तक पहुँचनी चाहिए उनको मैं वीडियो के बीच में या वीडियो के लास्ट में बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। हिंदी क्लास 12th MP बोर्ड पदखंड पाठ 1 भक्ति काव्य मीरा के पद। चलिए शुरुआत करते हैं। आधुनिक हिंदी पद्य साहित्य में भारतेंदु युग है, तो दैनिक जागरण का युग, जागरण का युग, जन जागरण का युग या फिर नव जागरण का युग, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है भारतेंदु काल में गद्य के क्षेत्र में मुख्यतः भाषा का प्रयोग होता है, तो खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी है ना, सघुकड़ी भाषा, तो ऑप्शन नंबर 1 खड़ी बोली इसका आंसर सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आधुनिक हिंदी पद्य साहित्य में भारतेंदु युगीन काव्य की विशेषता है, तो वो है ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रीयता की भावना। क्वेश्चन नंबर 4 है वर्णन प्रधान काव्यों की रचना हुई, तो ये द्विवेदी युग में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है आधुनिक युग की कविताओं में अलौकिक सत्ता के प्रति प्रेम का भाव मिलता है, तो वो रहस्यवाद में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6 है हिंदी साहित्य के आधुनिक चरण में द्विवेदी युग के पश्चात हिंदी काव्य की जो स्वच्छंद धारा प्रवाहित हुई वह है, तो वह है छायावाद। क्वेश्चन नंबर 7 है हिंदी पद्य साहित्य के विकास के अंतर्गत आधुनिक हिंदी कविता के विकास क्रम भागों में बांटा गया, तो 6 भागों में बांटा गया। क्वेश्चन नंबर 8 है आधुनिक हिंदी कविता के विकास क्रम में भारतेंदु युग के पश्चात युग आता है, तो वह द्विवेदी युग आता है। आधुनिक हिंदी पद्य साहित्य का प्रवेश द्वार युग को माना जाता है, तो भारतेंदु युग को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है आधुनिक हिंदी कविता में द्विवेदी युग के प्रवर्तक हैं, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। पंचवटी काव्य के रचनाकार हैं, तो मैथिली शरण गुप्त हैं। और स्थूल के प्रति सूक्ष्म के विद्रोह को छायावाद किसने माना, तो डॉक्टर नगेंद्र ने माना है। क्वेश्चन नंबर 14 है छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ माने जाते हैं, तो उन कवियों के नाम लिखिए जैसे पंत प्रसाद निराला और महादेवी वर्मा। प्रकृति को चेतन मानकर उसका मानवीकरण किस युग में किया गया, तो छायावाद में किया गया। क्वेश्चन नंबर 16 है जयशंकर प्रसाद ने किस महाकाव्य की रचना की, तो कामायनी की। क्वेश्चन नंबर 17 है चिंतन के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है, भावना के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है, रहस्यवाद की यह परिभाषा किसने दी, तो रामचंद्र शुक्ल ने दी। हिंदी काव्य साहित्य के अंतर्गत वेदों में उषा, मेघ, सरिता आदि के वर्णन में अव्यक्त परमात्मा के स्वरूप को लक्ष्य किस वाद में किया गया है, तो रहस्यवाद में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो वो है बोलियां लोक संस्कृति लोक जीवन के अनेक पक्षों को अभिव्यक्त करने की क्षमताएं रखती हैं, तो सत्य है। मध्य प्रदेश की आंचलिक बोलियां उसकी लोक साहित्य को समृद्ध करती हैं, तो सत्य है। लोकगीतों का संबंध श्रम से नहीं, असत्य है। प्रगतिवाद काव्यधारा में आर्थिक एवं सामाजिक समानता पर बल नहीं दिया गया, सत्य है। वीरेंद्र मिश्र नवगीतकार हैं, तो सत्य है। क्वेश्चन नंबर 24 है जो कि सही जोड़ियां बनाना है। पहला है रहस्यवाद, तो इसका संबंध है कण कण में परमात्मा। पंचवटी का संबंध है मैथिली शरण गुप्त से। भारतेंदु युग का संबंध है सन 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। प्रिय प्रवास का संबंध है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अगला है प्रयोगवादी युग, तो सन 1943 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक। और 5वां है प्रयोगवादी युग, तो ये हो गया है। छठा है छायावाद के प्रमुख कवि हैं, तो वो हैं जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 गणेश के मुख के दर्शन कौन करता है, तो रावण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें तो क्वेश्चन है ये इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से हल करें और सेल्फ स्टडी करें। आपके जो भी सब्जेक्ट टीचर हैं है ना, उनसे आप इनको डिस्कस करें और अच्छे से तैयारी करें।
किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी रहे तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास इन वीडियोस को शेयर करें। दूसरी जानकारी मैं आपको जरूर दूंगा कि हमारे चैनल के माध्यम से आपके लगभग सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक को हम सोल्व करके डाल रहे हैं। वो वीडियोज़ यदि आपने नहीं देखे हैं तो सेपरेट मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, चाहे वो इंग्लिश की बात हो, हिस्ट्री की बात हो, इकोनॉमिक्स की बात हो, है ना, सभी सब्जेक्ट में डालने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यदि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी रहे तो इस नंबर पर आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जिस नंबर दिए गए हैं 9589661967। दूसरी जानकारी कि आप जैसे अभी कोविड-19 के कारण जो आपका एग्ज़ाम है वो आगे बढ़ गई है, जिसे प्रतिवर्ष वो मार्च के फर्स्ट वीक में होती है आपकी एग्ज़ाम, लेकिन इस बार आगे बढ़ गई है। तो आप शिथिल ना हो, है ना, आपको बिल्कुल भी लूज़ नहीं होना है, धैर्य बनाए रखें और अच्छे से तैयारी करें। साथ ही आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स हो, बायो हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट के पर्टिकुलर सब्जेक्ट टीचर से आप कॉन्टेक्ट में रहें, स्कूल जाएं और अपनी अच्छे से तैयारी करें। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप ऐसा करेंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से जारी रखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू वंस अगेन।